अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग का चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम उसके ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस पे कर चुके हैं। आज जो है वो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने लगी हूँ, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो कि एक सॉफ्टवेयर है, DBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS सॉफ्टवेयर स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसके मुतालिक है, इसमें इसकी डिटेल है, इंटरफेस इसका है कैसा है, यानी हम टेबल्स कैसे बनाते हैं और इसमें कौन कौन सी बार्स हैं, इसकी इन्वायरमेंट कैसी है, मेन्यू बार है, इसमें टाइटल्स बार हैं, जो जो इसका इंटरफेस है, जो इसकी विंडो जब ओपन होती है उसमें क्या क्या बटन्स हैं। एक तो हम ये सारी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसके जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे टेबल्स हैं, क्वेरीज़ हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। टेबल्स बनाना मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, टेबल्स एंड फॉर्म्स बनाना। आपको इंशाल्लाह क्वेरीज़ और रिपोर्ट्स बनाना भी सिखाऊंगी, एक इसका प्रैक्टिकल लेक्चर होगा आप लोगों का। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो एडवांटेजेस हैं, इसका फ़ायदा क्या है, जो कि वैसे प्रैक्टिकल से भी आपको आइडिया हो गया होगा। ज़ाहिर है हम इसे एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वो हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिकली क्या है, इट्स अ पावरफुल DBMS। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल DBMS। इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स हैं और वो ऐसे फीचर्स हैं जिसकी मदद से आप इजीली, इवन जो बहुत जिसकी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को नहीं जानता है, बहुत ज़्यादा उसको प्रोग्रामिंग की डिटेल्स नहीं पता है, वो भी इससे इजीली डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट कर सकता है। सो इट्स अ जेन्युइन DBMS और इसको रिलेशनल DBMS भी कहते हैं। रिलेशनल DBMS क्यों कहते हैं? रिलेशन से मुराद टेबल होती है, क्योंकि इसमें हम टेबल्स की फॉर्म में रिकॉर्ड्स सेव कर रहे होते हैं, एंटर कर रहे होते हैं, और टेबल्स होते हैं, एंटिटीज़ के टेबल्स बनते हैं ना, और उन टेबल्स को आपस में लॉजिकली कनेक्ट किया जाता है, रिलेट किया जाता है। सो रिलेशनशिप्स होती है डिफरेंट एंटिटीज़, डिफरेंट टेबल्स के दरमियान में। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें रिप्रेजेंट की जा रही होती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ रिलेशनल DBMS सिस्टम, रिलेशनल DBMS सॉफ्टवेयर। और इसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा या इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी उस पर किसी भी किस्म का वर्कआउट किया जा सकता है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक प्रैक्टिकल से आपको आइडिया हो गया होगा, इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है। इसका ग्राफिकल इंटरफेस है, आपको टेबल्स बनाने के लिए कोई कोड लिखना नहीं पड़ता है, कोई कमांड्स लिखनी नहीं पड़ती हैं। ग्राफिक आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, जिसकी मदद से आप लोग टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज़ बना सकते हैं। टेबल्स बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इंशाल्लाह अगले प्रैक्टिकल में आप लोगों को मैं फॉर्म्स, रिपोर्ट्स एंड क्वेरीज़ बनाना भी सिखाऊंगी। सो मूविंग ऑन टू दी advantages of Microsoft Access. Microsoft Access is popular relational database management system. It provides various built-in feature to create database and view information. So this I've already explained to you कि एक पॉपुलर और पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी मदद से आप डेटाबेस को बना सकते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। इट कैन स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जैसे मैंने टेबल्स बनाए थे, उसमें रिकॉर्ड्स एंटर किया था, व्यू किया था। सो इसमें मैंने तो बस 4-5 रिकॉर्ड्स डाले थे ना, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स आप इसमें एंटर कर सकते हैं और उन पे प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते हैं। सिमिलरली इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न एंड यूज़। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ना, कमांड्स नहीं लिखनी पड़ रही। टेबल बनाने के लिए बस क्लिक किया, एक आइकन पे क्लिक किया, किसी मेन्यू पे क्लिक किया और टेबल बन गया। सो इट्स वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़। इसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से आप टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स बहुत ईजीली बना सकते हैं। टेबल्स का आपको आइडिया है, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स को हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। मूविंग ऑन टू दी एडवांटेजेस ऑफ MS एक्सेस। सैम्पल डेटाबेसेस, विज़र्ड्स, ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसको हम वन बाय वन आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट एडवांटेज, दैट इज़ सैम्पल
databases. Microsoft Access includes sample databases that helps the users to learn about tables, forms, queries and reports. That means Microsoft Access के अंदर databases कुछ बने हुए भी पड़े हुए हैं सैम्पल के तौर पे. जब सैम्पल के तौर पे चीज़ें बनी हुई पड़ी होंगी तो आप उनको देख के आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ईजी हो जाएगी ना. आपको पता चल जाएगा टेबल्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, क्वेरीज़ और रिपोर्ट्स क्या होती हैं. सो एक एडवांटेज MS एक्सेस का क्या है कि इसमें ऑलरेडी सैम्पल बने बनाए डेटाबेसेस कुछ पड़े हुए हैं जिसकी हेल्प से आपको पूरा डेटाबेस को अंडरस्टैंड करना या टेबल्स को, क्वेरीज़ को अंडरस्टैंड करना और उनका आपस में इन ऑब्जेक्ट्स का कनेक्शन क्या होता है, यानी फॉर्म्स, टेबल्स, क्वेरीज़ का आपस में क्या कनेक्शन है, उस इंटरकनेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना यूज़र के लिए आसान हो जाता है. बहुत इसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग या लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. एक इनएक्सपीरियंस जो प्रोग्रामर्स हैं जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज सच नहीं है वो भी इजीली सैम्पल डेटाबेसेस को देख के, व्यू करके इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकता है. दूसरा जो इसका एडवांटेज है दैट इज़ विज़िट. विज़िट्स क्या होती हैं? आप लोगों ने पावर पॉइंट अगर यूज़ किया हुआ हो तो क्या होता है कि सैम्पल प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए अक्सर जो है ना विज़िट एक ओपन होती है. यानी एक तो ये तरीका है ना कि आप स्क्रैच से ख़ुद से सारी टेबल बनाएं, और एक तरीका ये है कि ऑलरेडी कुछ विज़िट्स में पड़ा हुआ है, जैसे स्टूडेंट का टेबल पड़ा हुआ है, आप उसमें बस फील्ड सेलेक्ट करते जाएँ और टेबल क्रिएट होता जाता है. सो विज़िट्स क्या है? दे आर द स्टेप्स दैट गाइड्स द यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. इनकी मदद से आपका सॉफ्टवेयर बनाना, टेबल बनाना ज़्यादा इजी हो जाता है. आप लोगों को मैं इंशाल्लाह विज़िट के थ्रू भी टेबल्स या सॉफ्टवेयर जो है पूरा डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाना सिखाऊंगी. तीसरा इसका जो एडवांटेज है दैट इज़ अंडरस्टैंड द डेटाबेस स्ट्रक्चर. मीन्स आप जब इसमें टेबल्स बनाते हैं और आप इसमें टेबल्स को कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से, टेबल्स का आप इसमें कनेक्शन होता है ना, जैसे एक स्टूडेंट का टेबल है, एक रिज़ल्ट का टेबल है, या एक स्टूडेंट का टेबल है, एक कोर्स का टेबल है. स्टूडेंट और कोर्स के टेबल का क्या रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट इज़ टेकिंग द कोर्स ना, और उनको रिलेट किया जाता है. उनके दरमियान में रिलेशनशिप जो है स्पेसिफ़िकली बनाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर. तो जब रिलेशनशिप आप बना लेते हैं, उसकी ग्राफिकल सी रिप्रेजेंटेशन, उसकी पिक्चर लाइक व्यू सामने आपके आ जाता है, तो आपकी वो जो विंडो होती है जिसमें सारे रिलेशनशिप्स डिफरेंट टेबल्स के शो हो रहे होते हैं, उसको रिलेशनशिप विंडो कहते हैं. तो दैट इज़ शोइंग द रिलेशनशिप अमंग ऑल द रिलेशंस और अमंग ऑल द टेबल्स. सो इसमें रिलेट करना डिफरेंट टेबल्स को बहुत आसान है. ठीक है, और आपके लिए जब रिलेशनशिप आप बिल्ड कर लेते हैं डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान, डिफरेंट टेबल्स के दरमियान, तो आप उसको इजीली रिलेशनशिप विंडो में व्यू भी कर सकते हैं और आपको उससे आइडिया हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, किस किस टेबल का आपस में क्या क्या कनेक्शन है, लॉजिकल कनेक्शन क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है. सो रिलेशनशिप विंडो के थ्रू इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड द डेटाबेस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट एडवांटेज इसका क्या है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन. अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये पैकेज में आता है. मीन्स कि जब आपने अगर ये इंस्टॉल करना है MS एक्सेस को अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर्स में, आपको मार्केट से कौन सी CD परचेज़ करनी होगी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की. उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, 2003 है, 2007, 2010, 2016. मैंने आपको 2016 में प्रैक्टिकल करवाया था. अब क्या है कि क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ एज अ पैकेज आ रहा है, यानी आप एक ऑफिस की CD इंस्टॉल करते हैं, साथ में वर्ड भी इंस्टॉल हो जाता है, एक्सेल इंस्टॉल हो जाता है, पावर पॉइंट इंस्टॉल हो जाता है, एक्सेस इंस्टॉल हो जाता है. ये पूरा एक पैकेज इंस्टॉल होता है. ठीक है, जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. सो इट इज़ इंटीग्रेटेड ना, एक ऑफिस की CD में इंटीग्रेट होके ये आया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की. अब उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं ना, एक्सेल है, एक्सेस है, तो आप इसमें डाटा को अगर एक्सचेंज करना चाहें, इंपोर्ट करना चाहिए, चाहे एक्सेस से ट्रांसफ़र करना चाहें, एक्सेस के टेबल्स में जैसे डाटा पड़ा हुआ है और आप उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में, तो वो
बहुत ईजी हो जाएगा बिकॉज दे बोथ आर इंटीग्रेटेड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की में एज एन इंटीग्रेटेड पैकेज ये आ रहा है। सो एक्सपोर्ट करना डाटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन लाइक एक्सेस टू MS एक्सेस बिकम्स क्वाइट ईजी। नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, ईजियर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इसमें कैसी ईजियर है, आपकी लॉन्ग आपको कोड्स नहीं लिखने पड़ते हैं। जैसे आप लोग आगे सी लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ डू वी राइट द प्रोग्राम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स। इसमें वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, लॉन्ग स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं। इसमें प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल नहीं है, इट्स ईजियर। इसका एक फ़ीचर है मैक्रो बिल्डर। मैक्रो बिल्डर एक ऐसा फ़ीचर है जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग ईजीली कर सकते हैं। उसमें भी मतलब क्लिकिंग आइकन्स बने हुए हैं, बार्स बने हुए हैं। इट्स सिंपली कुछ क्लिक्स के थ्रू आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग, बहुत सारी कमांड्स आप दे सकते हैं। बहुत सारे रिपीटेड टास्क जो आप करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं हर फॉर्म जब ओपन हो तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो कर्सर है वो किसी एक फ़ील्ड में चला जाए, वो फील्ड हाईलाइट हो जाए। इस तरह के टास्क आप बहुत सारे ऑटोमेट करवा सकते हैं जो रिपीटेड टास्क हैं। और वो किस फीचर के थ्रू, इसके अंदर एक मैक्रो बिल्डर फीचर होता है, ठीक है। उसमें आप मैक्रोज यानी स्मॉल कोड्स जो हैं वो लिख सकते हैं। सो प्रोग्रामिंग बिकम्स ईजियर इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसके अलावा आप विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में भी आप कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो इसका एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, दैट इज़ कॉमन स्टैंडर्ड। मींस इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है SQL जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये किस लिए यूज़ होती है, रिलेशनल डेटाबेस में। ये डाटा पे मैनिपुलेशन या डाटा को डिफ़ाइन करने के लिए, डाटा पे कुछ ना कुछ काम करने के लिए यूज़ हो रही होती है। सो SQL जो है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी यूज़ हो रही है। ये नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए कोई अलहदा से लैंग्वेज बनी है, SQL लैंग्वेज ही इसमें यूज़ हो रही है, जिसके थ्रू आप टेबल्स बना सकते हैं, टेबल्स में रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें सिक्योरिटी लगा सकते हैं। सो SQL के थ्रू आप इस लैंग्वेज के थ्रू आप बहुत सारी कमांड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में दे सकते हैं। एंड इट्स अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इट्स अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेसेस। Then we have the last advantage of MS Access, that is no redundancy. Redundancy का क्या मतलब होता है? I've told you many times. Redundancy means duplication of data. जब टेबल में आप टेबल्स बनाते हैं, उसमें प्राइमरी की सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डाटा को रिडंडेंट होने नहीं देता, हर रिकॉर्ड यूनिक हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए उस कॉलम की। तो जब यूनिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिडंडेंसी भी कोई रोल नंबर 2 का एंटर दोबारा वो करने नहीं देगा। सो रिडंडेंसी भी रिड्यूस हो जाएगी ना ऐसा होगा कि जैसे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट हमने लगाया था तो उसका क्या फ़ायदा हुआ था कि आप जो है वो डाटा कंसिस्टेंट भी है, ठीक है, डाटा रिडंडेंट नहीं पड़ा हुआ, डाटा कंसिस्टेंट भी है और यूज़र जो है वो इजीली डाटा को स्टोर कर सकता है विदाउट रिडंडेंसी। सो जब डाटा एक्स्ट्रा नहीं पड़ा होगा तो आपका स्टोरेज मीडियम भी ज़्यादा फिल नहीं होगा ना। जैसे मोबाइल में अब अगर आप एक ही कॉपी 10 बना के रखेंगे, एक ही वीडियो 10 दफ़ा उसकी कॉपी बना के रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी स्टोरेज स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। सिमिलरली जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप यूज़ करने, जब उसमें रिडंडेंट डाटा ही वो एंटर नहीं करने देगा, एक ही कॉपी एक डाटा की पड़ी हुई होगी तो स्टोरेज मीडियम, मेमोरी आपकी बहुत ज़्यादा सेव हो रही होगी। सो रिडंडेंसी से जहाँ डाटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है वहाँ पे स्टोरेज मीडियम भी जो है वो इतना यूज़ नहीं होते, आपकी मेमोरी फ्री रहती है। So these were all the advantages of Microsoft Access. MS Access का व्यू आपको दिखा देती हूँ, ये आप ऑलरेडी व्यू देख चुके हैं प्रैक्टिकल में। ये एक्सेस 2000 का इन्होंने व्यू दिया हुआ है। थोड़ा बहुत वर्जन्स के लिहाज से इनके जो इंटरफेस है, जो इनकी लुक होती है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, लेकिन बेसिक फीचर्स सबके सेम होते हैं। जैसे हर वर्जन, चाहे जो 2000 है, चाहे 2003 है, चाहे 2010 है, सब में ही आप टेबल्स बना सकते हैं, सब में ही आप क्वेरीज बना सकते हैं, सब में ही आप फॉर्म्स, रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना,
ठीक है। ऊपर ऑब्जेक्ट्स की देखिए हेडिंग भी दी हुई है, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स। सो ये ऑब्जेक्ट्स आप चाहे एक्सेस 2000 इंस्टॉल करें तब भी आप बना सकते हैं, चाहे 2003 जो मर्ज़ी वर्जन आप इंस्टॉल करेंगे आप बना सकते हैं। बस थोड़ा बहुत इंटरफेस का उसके व्यू में चेंजेस होती हैं, थोड़े बहुत फीचर्स चेंज होते हैं। सो आप जब एक्सेस 2000 अगर ओपन करें, इफ़ यू हैव एक्सेस 2000 इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर, तो उसमें जब आप बनाने लगते हैं टेबल, तो आपके जो व्यू आता है सामने वो ये विंडो आ रही होती है, ठीक है। ये एक टेबल बना हुआ है MS एक्सेस में। प्रैक्टिकल में मैंने आप लोगों को टेबल बनाना सिखा दिया था, इफ़ यू रिमेंबर। सो ये टेबल्स के नेम्स हैं साइड पे, ये 2 टेबल्स हैं। एक टेबल, इस पे डाउन वाले टेबल पे क्लिकिंग हुई हुई है और ये टेबल सामने आया हुआ है। इसमें कौन कौन से रोल नंबर्स हैं, कॉलम नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, ये सारे कॉलम्स हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। और रोज़ को क्या कहते हैं, ट्यूपल या रिकॉर्ड्स बोलते हैं। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे देखिए यूनिक है, दैट मीन्स ये प्राइमरी की सेट की हुई है। सो दिस इज़ अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंशाल्लाह इसका रिकैप भी करेंगे। ये रिपोर्ट है इन MS एक्सेस। अभी रिपोर्ट बनाना आपको सिखाई नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा व्यू मैंने कहा आप लोगों को दे दूं कि जब आप टेबल्स की रिपोर्ट बनाते हैं तो इस तरह के सामने व्यू आ रहा होता है, ठीक है। इसका आप प्रिंट भी इजीली ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये बस डाटा टेबल से उठा के आपको शो करा रहा होता है। ओके, अगर आप लोग MS एक्सेस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो हियर आर फ्यू लिंक्स। यूट्यूब के ये 2 लिंक्स हैं जिसमें आप MS एक्सेस की वीडियोस को देख सकते हैं, एंड यू कैन प्रैक्टिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूजिंग दीज वीडियोस एज वेल। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मज़ीद प्रैक्टिस जो है वो करवाऊँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।